डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। अभी आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड का क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम चल रहा है और उस एग्जाम में आज जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है ज्योग्राफी का, और मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी का सॉल्यूशन देखेंगे और ये देखेंगे कि आप लोग जो एग्जाम में टिक करके आए हैं, बना कर आए हैं, वो कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं और सेंटअप एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे जन्म, मृत्यु और प्रवास संबंधित है। तो आप सभी पढ़े होंगे कि जनसंख्या परिवर्तन जो है, उस जनसंख्या परिवर्तन के आपको 3 घटक होते हैं। ठीक, एक होता है जन्म, दूसरा होता है मृत्यु और तीसरा होता है प्रवास। जन्म के द्वारा क्या कि किसी भी जगह का जनसंख्या बढ़ जाती है, मृत्यु के द्वारा क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो घट जाती है, और प्रवास के द्वारा जनसंख्या बढ़ और घट दोनों सकती है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जनसंख्या परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि काकरापारा निम्न में से किससे संबंधित है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे काकरापारा के बारे में कि यह सूरत जिले में स्थित है, जो आपको गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे, और एक परमाणु विद्युत गृह है। तो इस प्रकार आपको काकरापारा किससे संबंधित है, परमाणु ऊर्जा से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पेट्रोलियम उत्पादन से मुंबई हाई भी है, उसके बाद अंकलेश्वर भी है, नहरकटिया भी है, जबकि ये सोरोन जो है, जो यूपी में है, ये एक तीर्थ स्थल है। ये क्या है, एक तीर्थ स्थल है। इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा है कि संबंधित नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है कि निम्न में से कौन अपकर्ष कारक नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रवास के 2 कारण होते हैं, यानी 2 कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जिस कारण की वजह से लोग किसी भी जगह को छोड़ देते हैं, और अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जिस कारक की वजह से कोई भी लोग जो है वो किसी जगह आकर्षित होते जाते हैं। तो अपकर्ष कारक पूछा है नहीं, मतलब प्रतिकर्ष कारक, और वो हो जाएगा आपको प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, और वो है कि स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है। तो देखिए, हम लोग स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़े थे, और स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगह अलग नामों से बुलाया जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो ये मलेशिया में और इंडोनेशिया में इनको कहा जाता है। वहीं अगर मिल्पा की बात करें तो ये मैक्सिको वगैरह में है। और अगर हम लोग रोका की बात करें तो रोका जो कहा जाता है, आई थिंक ये ब्राजील वगैरह में कहा जाता है। ठीक, रोका कहा जाता है ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पीटर्सबर्ग में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पीटर्सबर्ग आप लोग पढ़े होंगे कि जो आपको यूएसए का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो किस लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में कौन कारक सहायक नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि स्वच्छंद उद्योग जो होता है वो वैसा उद्योग है जो कहीं भी आपको स्थापित किया जा सकता है, उनको स्थापित करना इजी होता है, जहां कच्चे माल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो उनके सहायक पुर्जों पर निर्भर रहता है। तो आपको बोला कि कौन कारक सहायक नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका कच्चा माल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि टोकरी बनाना किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि
प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, ये सभी पढ़े होंगे, जिसमें से आपको टोकरी बनाना जो आपको प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 वो है कि निम्न में से कौन संचार का साधन है। तो समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, ये सभी क्या है, संचार का साधन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप नहीं है। अब देखिए, पंचम क्रियाकलाप जो होता है वह क्रियाकलाप होता है जिसमें उच्च स्तरीय का आपको विश्लेषण किया जाता है या उच्च स्तर की चीजें शामिल होती है। उनमें आपको जो है ये विशेषज्ञ, परामर्शदाता, निर्णयकर्ता सभी उच्च स्तरीयों में शामिल होगा। मुद्रण मीडिया जो है वो उस लेवल का नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग मुद्रण मीडिया को कह सकते हैं कि ये पंचम क्रियाकलाप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे लंबा झील मार्ग जो है वो है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस, जो आपको 4 झील से मिलकर बना है, जिसमें आपको सुपीरियर झील है, ह्यूरोन झील है, उसके बाद ओंटारियो झील है, इरी झील है, ये सभी झील इसमें शामिल है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच व्यापार होता है। तो देखिए, यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया को जो कनेक्ट करने वाला जो व्यापारिक मार्ग है वो है स्वेज मार्ग, जो आपको लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, जिनके जो लेंथ है यानी लंबाई है वो 160 किलोमीटर है। इस प्रकार यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच जो व्यापार होगा वो किससे, स्वेज मार्ग से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो आपको स्थल मार्ग से भी होता है, जल मार्ग से भी होता है, वायु मार्ग से भी होता है, लेकिन सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो आपको जल मार्ग से होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्या है, जल मार्ग, यानी दैट मीन्स बंदरगाह। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो देखिए, काठमांडू में जो मुख्यालय है वो है किसका, दक्षेश का, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सार्क नाम से जानते हैं, जिनकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। इनका हेड क्वार्टर आपको ढाका काठमांडू में मिल जाएगा, सॉरी ढाका बांग्लादेश में मिल जाएगा, ठीक। और इसमें वर्तमान में जो कुल सदस्य देश है वो 8 सदस्य देश है, जिसमें ज्यादातर सभी जो है वो क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। तो इस प्रकार काठमांडू में किसका मुख्यालय है, दक्षेश यानी सार्का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ग्लासगो पतन कहां है। तो ये ग्लासगो पतन के बारे में बात करें तो ये स्कॉटलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कि सन नगर की संकल्पना किसकी देन है। तो सन नगर की जो संकल्पना है वो पैट्रिक गिडिज ने 1915 ईस्वी में दिया था। एक्चुअली सन नगर क्या होता है, तो कोई भी दो आपको विशाल नगरों को मिलाकर जो एक बड़ा विशाल विकसित नगर बनता है उसे ही हम लोग सन नगर कहते हैं। और इसकी कल्पना आपको पैट्रिक गिडिज ने 1915 ईस्वी में दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 वो हो जाएगा आप लोगों का कि निम्न में से कौन जुड़वा नगर नहीं है। तो देखिए, हैदराबाद सिकंदराबाद ये भी जुड़वा नगर है, रांची हटिया ये भी जुड़वा नगर है, कोलकाता हावड़ा ये भी जुड़वा नगर है, पटना नालंदा ये जुड़वा नगर नहीं है। पटना का जो जुड़वा नगर है वो है हाजीपुर।
वो कौन सा है? वो है हाजीपुर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना नालंदा, क्योंकि पटना का जोड़ नगर क्या है? हाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो पर्यटन नगर यानी वैसा नगर जहां आपको पर्यटक आते हैं, उस वजह से वह फला फूला हो या आगे बढ़ा हो या विकसित हुआ हो, तो वो है आपको बोधगया भी हो जाएगा, शिमला भी हो जाएगा, रानीखेत, रुड़की। रानीखेत वैसे खनन नगर है और रुड़की शिक्षित नगर है, तो आपको ये दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उम्मीद जो है कि इसका जो हम लोग जाएंगे वो ऑप्शन डी रुड़की पर जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, नैनीताल में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो देखिए नैनीताल जो है ये एक आपको पहाड़ी एरिया है। कौन सा है? पहाड़ी एरिया। और पहाड़ी एरिया में जो आपको अधिवास का प्रतिरूप पाया जाता है वो सीढ़ी नुमा पाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? जियोग्राफी शब्द किसने दिया है? तो आप सभी को पता होगा कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है, तो वो दिया है इरेटोस्थनीज, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बुशमैन कहां पाया जाता है? तो देखिए बुशमैन जो है ये आपको एक जाति का नाम कह सकते हैं, जो कहां पाया जाता है? ये कालाहारी जो है वहां पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। वो क्या है? डेयरी कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डेयरी कृषि का संबंध किससे होगा? डेयरी कृषि का संबंध आपको दूध से हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कि कच्चा लोहा में किस खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो देखिए कच्चा लोहा में आपको कई प्रकार के खनिज मिलाए जाते हैं, लेकिन जब इस्पात की बात आएगी तो इस्पात बनाने के लिए आपको मैंगनीज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मैंगनीज, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जूट आधारित कारखाने विकसित है? तो एक है सीतामढ़ी, पूना, भोपाल और हावड़ा। देखिए जूट की जो खेती होती है भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। तो पश्चिम बंगाल का एक शहर दिया हुआ है हावड़ा, तो इसका मतलब हावड़ा इज करेक्ट आंसर। तो जूट आधारित कारखाने विकसित है कहां? हावड़ा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको बिग ट्रंक रूट का संबंध निम्न में से किससे है? तो बिग ट्रंक रूट का जो संबंध है वो किससे है? तो देखिए बिग ट्रंक रूट का संबंध आपको यहाँ उत्तरी अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत, ऐसा नहीं है, इनका संबंध आपको स्थल मार्ग, जल मार्ग दोनों से हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बेहतर होगा कि इसका आंसर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन फसल फेजेंडा से संबंधित है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि ब्राजील में जो आपको कॉफी की खेती होती है जिन्हें ही क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। तो फेजेंडा का संबंध किससे है? कॉफी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ओडेसा शहर किस देश में स्थित है? तो अभी आप लोग को पता होगा कि रूस और यूक्रेन का लंबे समय से आपको युद्ध चल रहा है, और ये जो ओडेसा है वो यूक्रेन का ही आपको एक शहर है। यूक्रेन के और शहर में अगर बात करें तो कीव आई थिंक जो उसकी राजधानी है, और खार्किव, ये आप याद रखिएगा, ये दोनों शहर बड़ा फेमस है। तो ओडेसा शहर किससे संबंधित है? यूक्रेन से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 27 के बाद अगर हम लोग बात करें 28 पर, तो 28 क्या है? राजधानी चैनल का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट नहीं है, यहां पर राजधानी चैनल की बात की गई है, तो राजधानी चैनल का हम लोग संबंध संचार से लगा सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सदर्न रेलवे का मुख्यालय कहां है? किसका? सदर्न रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो आपको रेलवे के कई जोन है जिसका अलग अलग जगह आपको मुख्यालय है, इनमें आपको सदर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपको चेन्नई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान प्रतिभूमि
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान प्रतिभूमि पर कृषि कार्य कितने वर्षों से नहीं की गई है। तो देखिए आपको प्रतिभूमि के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन वर्तमान प्रतिभूमि हम लोग उसको कहते हैं जिसमें आपको एक कोई फसल नहीं किया गया हो या 1 वर्ष या उससे कम समय तक आपको क्या फसल नहीं किया गया हो। तो इस प्रकार 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या है कि कौन प्रदूषण बहरापन के लिए उत्तरदायी है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रदूषण के कई रूप होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, भूमि प्रदूषण। लेकिन बहरापन, तो बहरापन कब होगा, जब आप आवाज, तीव्र आवाज सुनेंगे, तीव्र ध्वनि, तभी ना, तब तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का बड़ा इजी आंसर निकल जाता है। वो क्या हो जाएगा, ध्वनि, यानी बहरापन का संबंध किससे होगा, ध्वनि से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि निम्न में से कौन पतन नगर नहीं है। पतन नगर का मतलब है बंदरगाह से, जहां से आपको समुद्री जल मार्गों के द्वारा आपको क्या होता है, व्यापार होता है। तो यहां पे अगर हम लोग पतन नगर की बात करें तो मुंबई भी है, कोलकाता भी है, चेन्नई भी है, लेकिन अहमदाबाद नहीं है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी। तो देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति जो है ये घोषित जो हुई थी ये आपको 2000 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे सिर्फ घोषणा पूछा है, तो घोषणा आपको 2000 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन ए में है, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। तो भिलाई आप लोग पढ़े होंगे कि भिलाई कहां है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, जो आपको एक इस्पात संयंत्र है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन बंदरगाह आधारित लौह इस्पात केंद्र है। तो देखिए भारत के कई आपको बंदरगाह है जहां से आपको लौह इस्पात का आपको व्यापार होता है, लेकिन इनमें सर्व प्रमुख अगर हम लोग कहेंगे तो कांडला को आपको कह सकते हैं कि कांडला जो है ये प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है आपको मुजफ्फरनगर, लेकिन यहां ऑप्शन में मुजफ्फरनगर नहीं है, तो उसके बाद वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कानपुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो अभ्रक उत्पादक राज्य अगर इन ऑप्शन के आधार पर हम लोग चलें तो वो आपको राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर किस राज्य के खनिज क्षेत्र है। तो ये आपको भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर ये सभी जो है कहां है, महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39, निम्न नदियों में से कौन ओडिशा में है। तो अब देखिए गोदावरी, पेन्नार, ये कृष्णा की, और महानदी में अगर हम लोग बात करें तो ये महानदी जो है आपको ये उड़ीसा की प्रमुख नदियों में से एक है। तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न राज्यों में से कौन चाय उत्पादन नहीं करता है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन कहां होता है, असम में। इसके अलावा आपको केरल, तमिलनाडु सभी में होता है, लेकिन महाराष्ट्र में चाय की खेती नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 41, खेतरी क्या है। तो
तो आप लोग पढ़े होंगे कि खेतरी क्या है, तो खेतरी एक आपको खनन क्षेत्र है जहां आपको बड़े पैमाने पर तांबा का खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि कौन ऐसा नगर है जो नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहां अगर हम लोग देखें आगरा जो आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है, वहीं पटना ये गंगा सोन नदी के संगम पे है, कोलकाता ये आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है, लेकिन भोपाल किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व कम है? तो अगर हम लोग जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, जो मात्र 17 ही है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो इसके बाद वाला कौन हो जाएगा? सिक्किम। इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44, किस पर्वतीय राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो अगर हम लोग पर्वतीय राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक होने की बात करें तो वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सीढ़ी नुमा प्रतिरूपों की बस्ती कहां पाई जाती है? तो ये हम लोग ऊपर ही क्वेश्चन किए थे एक, जिसमें बताए थे कि सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहां किया जाता है, तो ये पहाड़ों पर किया जाता है, पर्वतों वाले एरिया में किया जाता है। इस प्रकार सीढ़ी नुमा प्रतिरूप की हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मथाई का संबंध है। तो देखिए मथाई का जो संबंध है ये आपको इनका संबंध यहाँ वन से, जनजातीय मेला से, भोजन से नहीं, मथाई का संबंध अभ्रक से है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47, महामारी विज्ञान का संबंध किससे है? तो देखिए महामारी विज्ञान का संबंध किससे होगा? चिकित्सा भूगोल से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि महामारी क्या है? एक प्रकार की चिकित्सा है, तो इसका संबंध किससे होगा? चिकित्सा भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 48, जनसंख्या की वृद्धि दर को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए जनसंख्या की जो वृद्धि दर है इसमें हम लोग है वो ज्यादातर प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विश्व की जनसंख्या 5 से 6 बिलियन होने में कितने वर्ष लगे थे? तो देखिए विश्व की जो जनसंख्या हम लोग जानते हैं कि लगातार आपको बढ़ते जा रही है, यहां तक कि 8 बिलियन हो चुकी है, और ये 5 से जो 6 बिलियन हुआ था ये इसको होने में 12 वर्ष लगा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50, वो है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य, ये सभी आपको कह सकते हैं कि आपको भौगोलिक सूचना का स्रोत है, क्योंकि प्राचीन महाकाव्य में आपको भौगोलिक चीजें दी हुई है। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जब चंद्रमा से हम लोग ऊपर लाएंगे तो उससे आपको सिर्फ जो है वो वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए लाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51, निम्न मानव विकास वाले देश किस पर अधिक व्यय करते हैं? तो देखिए जो ऐसा देश जिसका आपको निम्न मानव विकास हो तो वो आपको चाहेगा कि उनका चिकित्सा भी अच्छा हो, शिक्षा भी अच्छा हो, प्रतिरक्षा भी अच्छा हो, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मिश्रित कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो देखिए मिश्रित कृषि जो की जाती है वो अत्यधिक विकसित वाले क्षेत्र में की जाती है। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ट्यूलिप क्या है? तो ट्यूलिप क्या है? तो ट्यूलिप एक फूल है, आई थिंक ये लिली प्रजाति के फूल में से एक होता है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54,
केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध किससे है? तो केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध हम लोग कह सकते हैं कि ये कृषि भूगोल से होगा, क्योंकि व्यापार का संबंध कहां से होता है? कृषि से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका है? तो अच्छा देखिए, पूरे अगर हम ओवरऑल महादेश में कहें सड़क घनत्व सबसे अधिक किसका है, तो वो आपको यूरोप का, इस प्रकार यूरोप वाला ऑप्शन सी, पश्चिमी यूरोप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन प्रदूषक है? सीसा, आर्सेनिक, मरकरी, ये सभी क्या है? प्रदूषक है। तो इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। किस वर्ष भारत की जनसंख्या 102.02 करोड़ थी? तो देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में कितना है? अगर हम लोग 2011 के हिसाब से बात करें तो 121.02 करोड़ है, और वर्तमान में अगर हम लोग 2025 में अगर हम लोग बात करें तो 2025 में हम लोग की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो लगभग आप कह सकते हैं 145 करोड़ है, लेकिन यहाँ पूछा है कितना? 102.02 करोड़। तो ये जो थी ये 1991 ईस्वी में थी, लेकिन इसमें तो 1991 ऑप्शन नहीं है। 1951, 2011, 2001, 19, तो हम लोग ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, 2001। ठीक है, तो 2001 हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन भारत का उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आपको, जिसको आप सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, उनमें त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड ये सभी आते हैं, जबकि लद्दाख उधर नहीं है। तो इस प्रकार सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको राज्य की राजधानी पूछ लिया है। अगर आप लोग 9th 10th में भी अगर राज्य की राजधानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? ईटानगर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। दक्षिण अमेरिका में दुग्ध उद्योग कहां विकसित है? तो देखिए यहां पे जो दिया हुआ है घास के मैदान का नाम दिया है, और इस प्रकार दक्षिण अमेरिका में घास का मैदान कौन है? पंपास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। प्रेरीज, पंपास और वेल्स किस प्रकार के मैदान है? यहां पे ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान। तो देखिए इसमें कुछ ऐसे हैं जो आपको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, कुछ आपको शीतोष्ण घास के मैदान है, और ना ही तो ऑप्शन दोनों दिए हुआ। तो इस प्रकार से बेहतर हुआ कि ऑप्शन डी पे हम लोग जाएं, और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता कहां मिली है? तो सहकारी कृषि सबसे अधिक फली फूली आगे कहां बढ़ी थी? ये डेनमार्क में बढ़ी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63। रबर उद्योग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो रबर उद्योग किस पर आधारित होगा? ये पेड़ के से प्राप्त किया जाता है, और पेड़ क्या कृषि का एक रूप है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 64। वुहान औद्योगिक केंद्र ये कहां है? तो वुहान कहां है? वो ये चीन में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि ऑकलैंड किस देश में स्थित है? तो ऑकलैंड कहां है? तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन। तो बिग इंच पाइपलाइन कहां से तेल प्राप्त करता है? तो आप लोग पता होगा कि बिग इंच पाइपलाइन जो है ये यूएसए का एक बहुत बड़ा पाइपलाइन है, जो मैक्सिको की खाड़ी से आपको तेल प्राप्त करता है। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली के पश्चात निम्न में से किसे मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया? देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली यानी ऐसा प्रणाली जिसके द्वारा आपको वस्तु का लेन देन करते हैं, तो उस प्रणाली में हम लोग सोना का भी इस्तेमाल करते हैं, कुत्ते के दांत का भी कह सकते हैं, ऑब्सीडियन ये कांच की बनी हुई चीजें होती है, सभी होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68।
सैलरी शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? तो सैलरी शब्द का बाबा लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वो नमक होता है, यानी नमक द्वारा भुगतान। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि ओपेक जो है वो ये तेल उत्पादक देशों का क्या है? समूह है। इनमें आपको ईरान, उसके बाद यूएई जैसे और वेनेजुएला आपको तेल उत्पादक देश है। और तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी भारत की नदी बेसिन है? तो उत्तर पूर्वी भारत की आपको नदी बेसिन कौन हो जाएगी? तो देखिए, उत्तर पूर्व भारत की जो सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो है ब्रह्मपुत्र, लेकिन यहां ब्रह्मपुत्र तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन कावेरी आपको उधर बहती नहीं है, सिंधु भी नहीं बहती है, कृष्णा भी नहीं बहती है, तो बचता है ऑप्शन कौन? बराक। रियल में बराक क्या है? आपको उत्तर पूर्व की एक नदी बेसिन है। तो इस प्रकार हमारा यहां 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा और आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किस प्रकार का गया है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।